ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह मंत्र माँ काली का मंत्र है, माँ काली को समर्पित है। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चलती रहती हैं। कभी कोर्ट केस चलता रहता है, तो कभी ज़मीन से संबंधित कोई विवाद चलता रहता है। घर में परेशानियां चलती रहती हैं, शत्रुओं का भय रहता है आपको, तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, माँ काली का मंत्र है। माँ काली शक्ति के रूप में ही पूजी जाती हैं और माँ काली दैत्यों का संहार करने वाली हैं, दुश्मनों का संहार करने वाली हैं, दानवों का संहार करने वाली हैं। अगर आप इस मंत्र के उच्चारण को करते हैं, मंत्र को पढ़ते हैं, मंत्र को जपते हैं, तो आपके मन के अंदर का भय का विनाश हो जाता है, आपके अंदर साहस आ जाता है, आपके अंदर शक्ति आ जाती है और आपके अंदर सामर्थ्य आ जाता है। वैसे तो माँ काली कालरात्रि के रूप में भी जानी जाती हैं। नवरात्र में जो 7वां दिन होता है वो माँ काली का दिन होता है। कालरात्रि की पूजा की जाती है, माँ काली की पूजा की जाती है। और जो भक्त माँ काली की पूजा करते हैं वो अपने शत्रुओं पे विजय पा लेते हैं, निसंदेह विजय पा लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। माँ काली के स्वरूप के कारण ही जो लोगों के मन में भय व्याप्त होता है, उस भय को नाश करने वाली है माँ काली। माँ काली के अगर मंत्रों का आप जप करते हैं तो आपके मन का भय खत्म हो जाता है। और ये जो माँ काली हैं, ये यंत्र तंत्र और मंत्र की देवी कही जाती हैं। अगर आप मंत्र को प्रतिदिन अगर नहीं पढ़ सकते हैं, उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जप नहीं कर सकते हैं, अगर आप सुन भी लेते हैं, तब भी आपके मन के भय का नाश हो जाता है। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चलती रहती हैं, कभी कभी कोर्ट केस वगैरह चलता रहता है या ज़मीन से संबंधित कोई विवाद चलता रहता है। अगर इस तरह की जीवन में आपकी समस्याएं हो तो आप माँ काली के मंदिर में अवश्य जाइए। लाल वस्त्र धारण करके माँ काली के मंदिर में जाइएगा, शुक्रवार के दिन जाइएगा और लाल आसन लेके जाइएगा और माँ काली के मंत्रों का आप वहाँ मंदिर में बैठ के जप करिएगा। भोग के रूप में आप उन्हें पेड़े दे सकते हैं और भोग के रूप में आप उन्हें लाल वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। माँ काली को लाल और काली वस्तुएं बहुत पसंद होती हैं, तो इस तरह से आप माँ काली के लिए पूजा कर सकते हैं। माँ काली को लौंग अर्पित कर सकते हैं। वहाँ पे बैठ के आप ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये एक मंत्र है, इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं, 13 से 14 माला अगर आप रोज करते हैं वहाँ बैठ के जाके, तो आप अपने जीवन में इस तरह की समस्याओं से निजात पा जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपकी विजय निश्चित हो जाती है। माँ काली आपके शत्रुओं का नाश कर देती हैं और आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो लोग आपको सता रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनका नाश होने लगता है। आपकी समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि पति पत्नी के आपस के जो संबंध होते हैं उनमें विवाद हो जाता है, तो आप उस विवाद में भी माँ काली की शरण में जा सकते हैं। माँ काली आपका जो भी समस्या है उसका निदान अवश्य करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एक माँ काली का मंत्र और है, ओम क्रीम नमः। तो 3 माँ काली के मंत्र हमने आपको बताया। पहला मंत्र बताया ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक मंत्र ये बताया। दूसरा मंत्र बताया ओम क्रीम की कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और तीसरा मंत्र है ओम क्रीम नमः। तो अगर आपके जीवन में परेशानियां होती हैं तो आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का मंत्र का जो जप है आप मंदिर में जाके करिए, लाल आसन पे बैठ के करिएगा। माँ काली को धूप दीप अर्पित करिएगा, लौंग अर्पित करिएगा, पेड़े अर्पित करिएगा और लाल पुष्प अर्पित करिएगा। लाल वस्त्र पहन के आप जाइएगा और कम से कम 13 माला इस मंत्र की करिएगा। अगर आप वहाँ पे जाके मंत्र का जप करते हैं उसका प्रभाव बहुत अलग होता है और मंत्र का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि उसकी जो ऊर्जा होती है वो आप में समाहित हो जाती है और वो ऊर्जा आपकी हर जगह मदद आपकी अवश्य करती है। तो अगर आपके जीवन में इस तरह से परेशानियां हैं तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मंत्र जो है, इस मंत्र का उच्चारण आप घर में रह के कर सकते हैं। माँ काली के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। 108 बार आप रोज़ इस मंत्र का उच्चारण करिए। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही टलने लगेंगी। आपके जीवन में अगर कोई शत्रुओं का भय है वो भय खत्म होने लगेगा
और जैसे आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं आती, जैसे आप किराए पर रह रहे हैं, मकान मालिक तंग कर रहा है, या आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, वहाँ कोई बॉस आपको तंग कर रहा है, तो ये सारी समस्याएं भी आपके जीवन से इनका भी निजात हो जाता है अगर आप माँ काली के शरण में जाते हैं और माँ काली के इन मंत्रों का जप करते हैं। ये एक शक्तिशाली मंत्र है और एक ऐसा मार्ग आपको दिखाता है कि जिससे आपके जीवन की बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपके अंदर साहस आ जाएगा, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर सामर्थ्य का विकास हो जाएगा, तो ऐसी कौन सी परेशानी जिससे आप जूझ नहीं सकते। आप खुद सोचिए, आप अपने आप ही समस्याओं को सुलझाने लगेंगे। आपकी समस्याएं अपने आप नहीं सुलझेंगी, आप खुद उन्हें सुलझाने लगेंगे। आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि आप उन्हें सुलझाने लगेंगे। आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप अब उन चीज़ों से लड़ पाएंगे जिनसे आप डर रहे थे। तो माँ काली का ही असर है, माँ काली का ही स्वरूप है जो इन सब चीज़ों से आपको निजात दिलाता है। और जब भी कभी हस्बैंड वाइफ में या पति पत्नी में संबंध में कुछ परेशानियां आ जाती हैं, तो आप माँ काली के शरण में जाके आप माँ काली से प्रार्थना करेंगे तो आपसी संबंध भी मधुर हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और आपके अंदर केवल एक ही चीज़ होना चाहिए, विश्वास, श्रद्धा। अगर आपके अंदर विश्वास और श्रद्धा है तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपके कार्य बनेंगे और बनते ही रहेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और ऐसा कोई कारण होता नहीं है कि माँ आपकी पुकार सुने ना और वो आपकी सहायता ना करें। आप माँ की शरण में जाइए, माँ को बोलिए, हे माँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी मदद करिए, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप मेरी मदद करेंगी तो ही मेरा बेड़ा पार होगा। अगर ऐसे आप माँ के सामने जाके बोलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता माँ आपकी पुकार सुने ना। एक बार आप सब भी मेरे साथ माँ के मंत्र का उच्चारण करिए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय या जय महाकाली लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाकाली।